कि मुझे मौत जब भी आए तेरी बाजुओं में आए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते जपते कहिएगा मेरी उम्र बीत जाए। कि तेरा नाम 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 जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम हर जुबां पर, तेरा नाम हर जुबां पर मेरे साथ साथ आए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते रटते बंधुओं, फिर विनती करूंगा, इस कलयुग में नाम जप की बड़ी महिमा है और हर मजहब में अपने अपने ढंग से नाम जप की महिमा बताई गई है। मैंने माला कह दिया तो किसी ने तस्वीर कह दिया, किसी ने दाने कह दिया। कुल मिलाकर के आप कर्म करते चलो अपना और नाम जपते चलो। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के कहा, हे गोविंद, जाते जाते एक प्रार्थना कर जाऊं? करो। लगे आख नड़िया मेरी एक कुड़ी है। उन्हें तो ही सोचना, हम आप सोचेंगे है ये आदमी ब्रह्मचारी और ये बोल रहा मेरी एक लड़की है, मेरी एक बेटी है। अच्छा, मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लोगे? क्योंकि तेरे जैसा कोई उत्तम वर नहीं मिलता। वर मैंने लड़का नहीं होता साहब, वर और वधु कहा जाता। वर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। वर शब्द मैंने श्रेष्ठ। वर से ही वरदान शब्द बना कि भगवान ने अमुक वरदान दिया, ये वरदान दिया। तो वर मैंने श्रेष्ठ। तेरे से बढ़कर कोई वर नहीं है और मैं अपनी पुत्री तेरे साथ ब्याहना चाहता हूं। अब बंधुओं, हम आप तो ये समझेंगे कि कौन सी पुत्री, ये तो बंदा ब्रह्मचारी था। तब बड़ी काम की बात की उसने कहा, हे गोविंद, मैं जानता हूं कि मेरी पुत्री व्यभिचारिणी नहीं है। व्यभिचारिणी का मतलब होता है जिसका एक जगह प्रेम ना हो, आज इससे कल उससे परसों से, वो व्यभिचारी है। मेरी पुत्री बड़ी ईमानदार है। तब कहा, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री, अपनी अकल रूपी पुत्री तुम्हें सौंपता हूं। समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। हमारी अकल व्यभिचारिणी है। मैं मानता हूं, अपने लिए मानता हूं कि हमारी अकल अभी तक टिकी हुई नहीं है। कभी तो चाहती है बड़ी जमीन का मालिक बनना, कभी चाहती है बड़ी शोहरत का मालिक बनना, कभी चाहती है बहुत सी गाड़ियां भिन्न भिन्न प्रकार की रखना, कभी चाहती है बड़ी सुंदर सुंदर मेरी पत्नियां हों, कभी चाहती है ये अकल कि मेरे पास सब लोग सल्यूट करें, सलाम करें मुझे, कभी ये चाहती है। ये एक जगह टिकी नहीं हुई है साहब। ये हर सुख चाहती है। हाँ, मते सुख चांदी। तो हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी है।
धन्य है संतों की, फकीरों की ये अकल, ये बुद्धि, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके कुछ नहीं चाहा दुनिया के सुखों को, एक ही सुख चाहा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जानी, कि मुझे हे गोविंद तेरी शरणागति को छोड़ करके कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। मैं एक शेर बोलने जा रहा था और शेर बीच में रह गया। सत्संग तब दिन था, अब रात हो गई। ये लग रहा वो समय हो रहा है, कोई और देना। तब मैं एक शेर कहने जा रहा था कि हम कहीं ना कहीं थोड़े ड्रामेबाज लोग हैं। आप नहीं, मैं। आप होंगे तो आप समझ लेना, बाकी मैं कौन सा हाथ खड़ा करवाऊंगा। हम अपनी कामनाओं को लेके भगवान के पास जाते हैं। गालिब ने एक शेर में कहा कि ऐ गालिब मत कर खुदा से बार बार अरज, कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, हे भी दे, हे भी दे, वो भी दे। ऐ गालिब मत कर खुदा से बार बार अरज, क्योंकि वो जानता है तेरा सब हाल तेरे कहे बगैर। वो तेरे कहने पर ही नहीं, तेरे कहने के बगैर वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो माँ है सबकी, और माँ जानती है मेरे बच्चे को क्या चाहिए। हम क्यों उससे मांग मांग कर रहे हैं? तो शायर ने लिखा कि यहाँ तेरे गम की हिफाजत कौन करता है। हे गोविंद, हे परवरदिगार, हे परमात्मा, ये मत समझना लोग तुम्हें चाहते हैं। यहाँ तेरे गम की हिफाजत कौन करता है, दिखावा सबको आता है, मोहब्बत कौन करता है। दिखावा सबको आता है, मोहब्बत कौन करता है। हम दिखावे से बच जाएं साहब, समझना उसी दिन भक्त हो गए, अंदर बाहर से एक जैसा हुआ, पर दिखावा बड़ा सा। हमारी बुद्धि चाहती तो संसारिक सुखों को है, पर परमात्मा के सामने हम प्रस्तुत होके कहते हैं तन मन धन सब तेरा, ना 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 ना, ये तो चाहिए हमको। व्यापारिक दृष्टि हो गई कि मत्था टेकने या बदले कुछ चाहिए साहब। हम कृष्ण से कृष्ण को मांगे, हम उस परमात्मा से, उस मालिक से कहें कि हमें तू चाहिए, बस। दो प्रेमी बैठे थे, तो प्रेमियों ने बैठे बैठे कहा, आ बैठकर बांट ले आज सब कायनात को। आपस में बांट लें, बांट पाइलच है। तो दो प्रेमियों में कैसे बंटवारा हो, प्रेमी कैसे बांटते हैं, संसारी छोड़ो, प्रेमी कैसे बांटते हैं। तो प्रेमियों ने कहा, आ बैठ मिल करके बांट ले आज कायनात को, बस एक तू मेरा बाकी सब तेरा, बस एक तू मेरा बाकी सब तेरा। हे गोविंद, हमारी तुम्हारे प्रति ऐसी ही प्रीति हो, हे मालिक, एक तू मेरा मैं तेरा, बाकी तो सब तेरा है। भीष्म पितामह ने भी यही कहा, मेरी बुद्धि कभी संसारिक सुखों की ओर नहीं गई कृष्ण, कभी मैंने सिंहासन की सत्ता की भूख नहीं रखी, कभी मुझे संसारिक सुखों की भूख नहीं हुई, मैं बचपन से सिर्फ मालिक तुम्हें चाहता। इस बुद्धि में कभी कोई प्रकार के सुखों को भोगने की इच्छा नहीं हुई, सिर्फ तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई थी। आज तू मिल गया, इसलिए अपनी अकल को, अपनी बुद्धि को मैं तुझे समर्पित करता हूँ। देखते देखते पितामह का शरीर शांत हुआ, उसके शरीर में से आत्मा, रूह कह लो, जो कहना है, वो आत्मा निकली और जलती हुई ज्योति श्री कृष्ण में समा गई। पितामह भी श्री कृष्ण हो गया। यही है बंधुओं प्रत्येक मानव का लक्ष्य कि हम इस तरह से जिए कि उस मालिक को याद करते करते मालिक के ही हो जाएं। आज का सत्संग यहाँ विश्राम लेता है। मैं 2 मिनट के लिए भाई साहब से कहूंगा कि 2 शब्द